अगर गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए और कहे कि इस पानी के अंदर देवता का वास है जिसमें तुम नग्न नहा रही हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ खड़े करो और मेरे सामने प्रायश्चित करो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आखिर उसके मन में क्या है। घट घट में व्यापक थे, हर घर में थे, रोम रोम में थे, तो क्या वो योगी चोर है? क्या वो योगी हत्यारा है? क्या वो योगी भ्रष्ट है? क्या वो योगी बदमाश है? क्योंकि वो तो रोम रोम के अंदर है, मगर उसके पत्ता नहीं हिलता है, मगर उसके जन्म नहीं लेता आदमी, मगर उसके कुछ होता नहीं है। ये जितने कथावाचक हैं उनको ये डर है कि अगर महिलाओं को ज्ञान हो गया, कोई भी दुनिया की महिला किसी मंदिर में जाए, किसी भी देवी के पास जाए, किसी की भी पूजा करे, किसी भी योगी की कथा सुने, किसी की भी भागवत सुने, यदि वो अपने मन से अपने पति को अच्छे ढंग से भोजन बना के नहीं देती है, अपने पति से अपने मन से प्यार नहीं करती है, अपने मन से अपने पति के साथ जीने मरने का संकल्प नहीं लेती है, आप 2 साक्ष्य चुनो, 2 कोली चुनो और चारों मिलके एक 5वां आदमी नियुक्त करो, जो वो फैसला करे वो मान्य होना चाहिए। तो लोगों ने उसकी बात का विरोध किया। उस समय उसका बाप राजा था, चाहता तो वो उसकी सजा को माफ करा सकता था, लेकिन राजा भी उस समय राजा नहीं था, वो महापंचायत का सदस्य था, यानी संघ था। ठीक है। संघ के निर्णय के विरुद्ध कोई राजा हो, चौकीदार हो, कोई भी जा नहीं सकता था। लिहाजा संघ का ये नियम था, अगर बात नहीं मानी तो उसकी संपत्ति जब्त कर लो या उसको देश निकाला दे दो या उसकी जो है उसके जीवन लीला को समाप्त करो। राजकुमार ने बोला संपत्ति को मेरी को मत लो, क्योंकि संपत्ति मेरी नहीं, मेरे बाप की संपत्ति है। देश निकाला, आप मुझे क्या देंगे, मैं खुद ही देश छोड़ के जा रहा हूँ, इसलिए मेरी हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सजाए मौत दे आप। वो चला गया और उसने अनुसंधान किया। क्या अनुसंधान किया? अनुसंधान करते करते उसने ये पाया कि मैं ही अपने आप में उलझ रहा हूँ और मैं ही अपने आप में सुलझ रहा हूँ। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जितने भी ये चैनल वाले हैं, आप कभी भी कोई मेरे सामने मुझे आकर के मान लो नमो बुद्धाय करता है, बहुत से बंदे खुश होते हैं, अरे मेरे को इतना लोग प्रणाम करते हैं, मैं बहुत महान हूँ। ये उस बंदे का सोचना जो है पागलपन है, क्योंकि वो उसकी महानता नहीं है। मेरा कर्म ही आदमी के जिस्म से प्रतिबिंबित होकर के टकरा करके जब मेरे पर ही आकर के प्रतिबिंबित होता है, तो मेरा कर्म ही मुझको झुक रहा है और मुझे ये लग रहा है कि वो आदमी मुझको झुक रहा है। जैसे मैं अगर भरी सभा के बीच में किसी लड़की को जाके चूम लूँ, तो मुझे आप बताओ लोग मेरी पूजा करेंगे कि मेरी ठुकाई करेंगे? बोलो, ठुकाई करेंगे नहीं करेंगे? ये बहुत बदमाश है, ये लड़की को चूम रहा है, उसको जाकर के जो है। यदि मेरा कर्म जो है पवित्र है, मन शुद्ध है, तो यहाँ समझने की चीज़ क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा हसीन स्वरूप जो किसी भिक्षु के चरणों में गिर जाता है, वो कितना महान है। जिस रूप को पाने के लिए आदमी लाखों रुपया खर्च करता है, ब्याह शादी करता है, जब एक रात की दुल्हन बन के आती है, जब वो सुहागरात बनाता है और ख्वाब देखता है, वो उसके पैरों में गिरा हुआ है, क्योंकि वो रूप के रूपांतर को जानता है। रूप और रुपया दोनों परिवर्तनशील हैं, गतिशील हैं, चलायमान है, ये हमेशा बदलते रहते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष जो है न रूप के चक्कर में पड़ता है और न वो रुपये के चक्कर में पड़ता है, वो उससे अलग रहता है। तो जब ये रूप परिवर्तनशील है, जीवन के 2 किनारे है, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना। आदमी पैदा होगा, उसके बाद मर जाएगा। जो भी आदमी किसी भी धर्म को मानने वाला है, जब उसे तकलीफ होगी, जब उसे परेशानी होगी, जब वो भूखों मरेगा, जब उसे न्याय नहीं मिलेगा, जब उस पर अत्याचार होगा, जब उसकी ठुकाई होगी, जब उसे घुसने नहीं देंगे, जब उसे परेशान करेंगे, तो मुझे आप बताओ, जिस कमरे में कोई पिट रहा है, जिस कमरे में कोई घुट रहा है, जिसको रोटी नहीं मिल रही है, वो अपनी जान बचाने के लिए उस कमरे से भागेगा? कभी भागेगा? अपनी जान बचाने के लिए भागेगा नहीं भागेगा? सर, कुछ कथावाचक हैं, वो लगातार बयान ये दे रहे हैं कि आप जो है लोगों को बहला फुसला कर वो ईश्वर के रास्ते से हटा रहे हैं
और जो है कि वो सभी नरक में जाएंगे, वो लोग, आप भी और वो लोग भी। मैं देखो, मुझे तो यानी दया आती है अच्छा। कथावाचकों की, जी। क्योंकि वो हमसे कह रहे हैं कि ईश्वर से भटका रहे हैं, सही माने में तो वही भटका रहे हैं। जो भी नारियां वहाँ जाती हैं और तान लेकर के नाचने लगती हैं, यानी जो योगी है, कथावाचक है, वो अपने उंगलियों के ऊपर उनको नचा रहे हैं। किनको? उन महिलाओं को नचा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं? ईश्वर की भावना में नाच रही हैं वो। तो मैं लोगों से ये जानना चाहता हूँ, कोई दुनिया का योगी अगर गोपिकाओं के वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ जाए और कहे कि इस पानी के अंदर देवता का वास है जिसमें तुम नग्न नहा रही हो, इसलिए प्रायश्चित स्वरूप हाथ जोड़ करके ऊपर हाथ खड़े करो और मेरे सामने प्रायश्चित करो, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आखिर उसके मन में क्या है? तो हाथ जोड़ के ऊपर खड़ा करके उनको बोलना चाहता है पानी में खड़ी हो जाओ, वो तो ऑलरेडी पानी में नंगी है, और हाथ जोड़ करके जब ऊपर हाथ कर लेगी तो क्या देखना चाहता है? क्या उसके मन में है? मैं ये कहूँगा, जितने भी कथावाचक है उनमें से मुझे एक भी बता दे, यानी देवकी नंदन ही मुझे बता दे, क्या कभी उसकी किशन कन्हैया से मुलाकात हुई? क्या कभी किशन कन्हैया उनके पास आए? क्या वो राधा से कह गए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, बरसाने जाते समय बोल के मैं अभी आता हूँ? वो राधा आज भी बैठी वृंदावन में, उसकी तलाश में बैठी हुई है, और वो कन्हैया आज तक नहीं आया। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या है। एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। शेष गणेश महेश जाहु निरंतर गामे, ताय अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतामे, नारद से मुन प्यास रहे पचहारे तौप निपार न पामे, और ताय हीर की छोहरियाँ चचियाबर छाछ पर नाच नचावे। यानी वो योगी राज कृष्ण, मैं देखिए उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, वो योगी राज कृष्ण जो अनंत हैं, अखंड हैं, जिसे छेद नहीं सकता, जिसे वेद नहीं पा सकते, जिसे पुराण नहीं पा सकती, जिसे नारद मुनि जैसे तपस्या करते थक गए उनको भी दर्शन नहीं हुए, वो कृष्ण योगी राज अहीरों की लड़कियों की एक बार खोच पर छाछ पर नाच रहे हैं। तो क्या वो छाछ के दीवाने थे, या वो गोपिकाओं के दीवाने थे, या वो योगी थे, या वो कर्म योगी थे, या वो निरंकारी थे, निरवकार थे, या वो साक्षात्कार थे, घट घट में व्यापक थे, हर घर में थे, रोम रोम में थे? तो क्या वो योगी चोर है? क्या वो योगी हत्यारा है? क्या वो योगी भ्रष्ट है? क्या वो योगी बदमाश है? क्योंकि वो तो रोम रोम के अंदर है, मगर उसके पत्ता नहीं हिलता है, मगर उसके जन्म नहीं लेता आदमी, मगर उसके कुछ होता नहीं है। वो कर्म करो तुम, दंड वो देने वाला है, रिक्शा मैं चलाऊंगा, पैसा वो देगा। अगर आज की इस थोड़ी पर आदमी चलेगा तो उसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, है ना? इसलिए जितने कथावाचक हैं उनको ये डर है कि अगर महिलाओं को ज्ञान हो गया, दुनिया की कोई भी महिला हो, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, कोई भी दुनिया की महिला किसी मंदिर में जाए, किसी भी देवी के पास जाए, किसी की भी पूजा करे, किसी भी योगी की कथा सुने, किसी की भी भागवत सुने, यदि वो अपने मन से अपने पति को अच्छे ढंग से भोजन बना के नहीं देती है, अपने पति से अपने मन से प्यार नहीं करती है, अपने मन से अपने पति के साथ जीने मरने का संकल्प नहीं लेती है, कोई भी नारी पति के सुख दुख में काम नहीं आती है, कोई भी पति पत्नी के सुख दुख में काम नहीं आता है, वो नारी किसी भी देवता की शरण में चली जाए, कोई भी दुनिया का देवता उसकी रक्षा नहीं कर सकता है। अगर कपड़ा ला के देगा, अगर पेट भर रोटी देगा, अगर प्यार करेगा, यदि मोहब्बत करेगा, तो उसका पति करेगा, उसको चाहने वाला करेगा। कभी भी कोई ऊपर से देवी देवता आकर के उसको अपने गले का हार नहीं बनाएगा, ना ही कोई उसको साड़ी खरीद के देगा। लेकिन इस तरीके की बातों से तो आप उन सभी कथावाचकों को रोजगार छीन लेंगे ना। अगर लोगों को आपकी बात समझ में आ गई तो रोजगार छीन जाएगा। मैं तो ये कह रहा हूँ वो और रोजगार करें। एक कहावत है, जी बुरे की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, कामनी के संग काम जागे ही काजल, काजल की कोठरी में लाग तू जतन कर, काजल का दाग भाई लागे ही लागे, उसे बचेगा कहाँ। किसी फिल्म का गाना है, आस निराश के दो रंगों में दुनिया तूने बसाई, आस और निराश, जहाँ आशा है वहाँ निराशा है, जहाँ मैं है वहाँ तू है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष है, जहाँ दुख है वहाँ सुख है, जहाँ रात है वहाँ दिन है, जहाँ आज है वहाँ कल है। इसलिए मैं एक बात ये कहूँगा आपसे, कोई भी व्यक्ति दुनिया का किसी को भी गुमराह नहीं कर सकता है,
सिर्फ ये बात कह के मैं एक बात ख़त्म करूँगा, जिसने नारी का शोषण किया वो महान है, या जिसने किसी नंगी महिला को उसकी अस्मत को ढकने के लिए उसके ऊपर वस्त्र डाला वो महान है। यहाँ जितना आदमी भ्रष्ट, बेईमान, गुंडा, बदमाश है उसकी पूजा होती है, जितना ईमानदार है, जितना गरीब है, जितना सच्चा है, जितना भोला है उसकी बेइज्जती होती है। यहाँ पर गुंडों की पूजा और ईमानदारी की ठुकाई होती है। ये हमारे देश का उसूल है। जितने देवता हैं सबके पास हथियार है कि नहीं है? मुझे बगैर कोई हथियार का। अब यह एक प्रश्न है, राम को युद्ध करना पड़ा सीता पाने के लिए। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ कौरव पांडवों में केवल जमीन के लिए। बुद्ध तो बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी फौज के, बगैर किसी राजा की मदद के एक अंगुलीमाल जैसे हत्यारे को 2 शब्द से अपना शिष्य बना के ले आया। वो सिकंदर क्या था जिसने जुल्म से जीते जहाँ, प्यार से जीते धुलों को वो झुका दे आसमां। दुनिया में जो इंसान से प्यार करेगा, जो इंसान के लिए जिएगा, जो इंसान के सुख दुख में काम आएगा, जो इंसान के मोहब्बत में अपनी जान तक कुर्बान करेगा, ऐसी दुनिया इतनी महान बनेगी जहाँ आदमी सुखी होगा, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। तो आदमी की इच्छा पूरी हो जाए तो सुख है, और जब आदमी की इच्छा पूरी नहीं हो तो दुख है। ठीक है, न स्वर्ग है न नरक है, ठीक है ना। ये वो लोग भ्रमित करते हैं कि स्वर्ग नरक के डर से आदमी सोचता है कि मैं नरक में से जाने से बच जाऊंगा, स्वर्ग में चला जाऊंगा। मैं तो ये कहता हूँ जितने भी कथावाचक हैं, तो मैं कसम तुम्हारे माँ बाप की है, तुम तो मुझे नरक में भेजो। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम मुझे नरक में भेजो। अगर 24 घंटे में तुम्हारे देवताओं को नंगा करके मैं नरक के लोगों को स्वर्ग में नहीं घुसा तो मेरा नाम बनते आनंद नहीं। उन्हें सड़क पर लाके खड़ा कर दूंगा कि तुम यहाँ कुटो, यहाँ करो, और जो लोग नरक में हैं ये स्वर्ग में जाके रहेंगे। तुम जैसे बदमाशों का काम जमीन पर रहने का है, नरक स्वर्ग से अलग रहने का है। धन्यवाद सर।